जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से संबंधित जो टेस्ट हैं उसका टेस्ट नंबर 7 के प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कुल प्रश्न की संख्या होने वाली है 100, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है यहाँ पे दिया हुआ, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। देखिए फ्रेंड, ये जो है गलत है। भारत और मंगोलिया के बीच ये सही है, लेकिन ये द्विपक्षीय नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा। अगला है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होते हैं, लेकिन ये द्विपक्षीय ना होकर के बहुराष्ट्रीय है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो हेपेटाइटिस स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आप आंसर कर सकते हैं WHO। वहीं WHO की स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को किए गए थे। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पे यूनिसेफ दिया हुआ है, तो यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में किए गए थे। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर की यदि बात करें, हेडक्वार्टर तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, 1995 को। और WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। वहीं UNDP की बात करें तो UNDP की स्थापना ये हुए हैं नवंबर 1965 में, नवंबर 1965 में। इसको याद रख लीजिएगा। और UNDP का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है फ्रेंड, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? देखिए, इंडिकोनेमा ये एक तरह के शैवाल है जो कि डाइटम वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, गोम्फोनेमॉइड डाइटम का एक नया वंश। और सीधा सीधा ये अगर शैवाल लिखा रहे तो ये भी आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, SAFF महिला अंडर-19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये खिताब जो है भारत और बांग्लादेश दोनों जीते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संयुक्त रूप से इसके विजेता भारत और बांग्लादेश दोनों रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है ये HDFC बन गया है। ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर लक्षद्वीप की यदि बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि महल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो महल भाषा जो है फ्रेंड ये लक्षद्वीप में ही बोली जाती है। इसके अलावा लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई द्वीप है, उसका भी नाम याद रखिएगा, अगाती। अगाती जो है ये मात्र एक लक्षद्वीप का हवाई द्वीप है, इस पर हवाई अड्डा स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव बनी है, अनामिका बी राजीव बनी है। अगला प्रश्न, पल्ली कनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो पल्ली कनई मार्शलैंड ये जो है समाचारों में देखा गया है, ये फ्रेंड तमिलनाडु में है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी।
आगे है भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य कथन का चयन हम लोग करेंगे। पहला है कि इसका आयोजन दमन में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। अगला है बीच गेम 2024 मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, बिल्कुल दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, एक और दो दोनों सही। तो फ्रेंड यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो बीच गेम हुए हैं, सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ है, तो ये दमन द्वीप में हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से प्रमाणित घोघला बीच कहाँ है, तो दमन एवं द्वीप में, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न में है किस गवर्नर जनरल के समय में एचिसन आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए फ्रेंड एचिसन आयोग का गठन ये जो है 1886 में किया गया है, ठीक है, 1886 में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो उसमें कौन सा गवर्नर जनरल था, तो ये डफरिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो एचिसन आयोग 1886 में है, तो याद रखिएगा। किसने कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है ऐसा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन समिति ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो देखिए निर्वाचन सुधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसमें दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 1 2 3 4। चलिए प्रश्न संख्या 15 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं, तो कूट में आंसर हम लोग को करना है। जैसे कि एस तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसके बाद AW ये कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु है, ये भी सही है। CWG फॉर गंगा, तो गंगा का मैदान में CWG है। और E हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में, तो सभी सही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1 2 3 4 सभी सही हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 16 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत, ये सभी वनस्पति जो है ना किस प्रकार के अंतर्गत आएंगे, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन, सागवान, टीक, साल और शीशम। अगला प्रश्न 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। तो कांग्रेस को कुल जो है पूर्ण बहुमत पूछेगा तो 5 राज्यों में प्राप्त हुए थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला गया है, तो देखिए पहला है मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। याद रख लीजिए ना, मृत्यु होने के बाद ब्राह्मण ही शुद्ध कर्म करने के लिए आता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद मोक्ष की चर्चा जो है सर्वप्रथम उपनिषद में की गई है, यह भी बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, यह भी सही है। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्री को अर्धांगिनी कहा है। नहीं फ्रेंड, ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं कहा गया है, ये कौन सी ब्राह्मण में कहा गया, ऐत्रेय के जगह पे यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण होना चाहिए फ्रेंड, तब आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम स्त्री को अर्धांगिनी किस में कहा है, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में ही मृत्यु की चर्चा भी प्राप्त हुई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 के प्रश्न को देखते हैं। संविधान का भाग 15, तो भाग 15 में क्या है फ्रेंड, निर्वाचन 1 का 4, हालांकि ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं। अगला है संविधान का भाग 16, भाग 16 में जो है फ्रेंड याद रखिएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और संविधान का भाग 17 में क्या है फ्रेंड, तो 17 में आप लोग को पता होगा कि राजभाषा से संबंधित है। और भाग 18 में आपात उपबंध है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 20 के प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, जिसका मतलब है सुल्तान ईश्वर की छाया है, जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो लेडी सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। अगला है विजयनगर के किस शासक को साहित्यकार ने 3 समुद्र का स्वामी कहा है, तो बुक्का प्रथम को, बुक्का प्रथम को याद रख लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 23 में मैचिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग मैचिंग करते हैं। इधर व्यक्ति दिया हुआ है, अगले साइड भारत के संविधान को बनाने में भूमिका क्या रही है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद आप लोग को पता है कि ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अध्यक्ष थे ये संविधान सभा के। इसके अलावा चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग वो कर लेते हैं। फिर आगे है टीटी कृष्णामाचारी। आप लोग को पता है कि ये प्रारूप समिति से संबंधित थे। तो ये प्रारूप समिति से संबंधित सदस्य थे प्रारूपण समिति के। आगे है एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला है बी.आर. अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में ही है 2, 1, 4, 3 ये आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 के प्रश्न को देखते हैं। 24 में है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था। तो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंध का विवेचना की गई है, किस आर्टिकल में की गई है। तो अनुच्छेद 268 से 281 तक आर्थिक जो है आर्थिक संबंध इसकी विवेचना की गई है। कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 268 से 281 तक। असत्य कथन का चयन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे है ऑप्शन नंबर ए में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड। आगे है विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है, ये गलत है फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि भारत में जो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं ये क्या क्या हो जाएंगे, एच से याद रखिएगा हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, ठीक है, दूसरा है पश्चिमी घाट याद रखिएगा, वेस्ट हम लिख दिए हैं, वेस्ट से पश्चिमी घाट। आगे है इंडो बर्मा क्षेत्र, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम, इंडो से याद रखिएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा हो जाएगा सुंडालैंड, सुंडालैंड, ठीक है, इससे याद रखिए। 4 हॉटस्पॉट कौन कौन है, एच फॉर हिमालय और डब्ल्यू फॉर वेस्ट यानी पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा और चौथा सुंडालैंड हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी हिमालय में नहीं पाई जाती है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य था। प्रश्न संख्या 27 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। ये 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एस श्रीनिवास अयंगर थे, याद रख लीजिएगा। आगे है किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है। तो काठमांडू घाटी जो है ये अवस्थित किसके बीच है, तो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो चलिए हम पहला में ही सजा लेते हैं पहले, उसके बाद जो है ना एडजस्ट कर लेंगे। पहले है संथाल विद्रोह, तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1855 में हुए थे। दूसरा है कोल विद्रोह 1831 में हुआ है। तीसरा है बस्तर विद्रोह, ये 1910 में हुआ है। चौथा है बार्ली विद्रोह, ये 1940 में हुआ है। तो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग कि पहला कौन हो जाएगा, ये देखिए पहला हो जाएगा कोल विद्रोह। पहला कौन सा विद्रोह हो जाएगा, तो ये 1 नंबर कोल विद्रोह हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा संथाल विद्रोह, 3 नंबर हो जाएगा हमारा बस्तर विद्रोह और 4 नंबर हो जाएगा बार्ली विद्रोह। तो एक में देख लीजिए क्या है, कोल विद्रोह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर बस्तर विद्रोह और लास्ट में बार्ली विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 में कुछ संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत हैं, जैसे कि विधि का शासन हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो इंग्लैंड से ग्रहण किए हैं। तो 1 का 2 हो जाएगा, ये पहला स्थान पर आ गया। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है, ये जापान से, ये हो गया हमारा 2 नंबर। मतलब 1 यहाँ पहले हो गया 2, फिर हो गया 3, 2 के बाद 3, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। उसके बाद है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित
रखना। तो ये हो जाएगा कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन शाहजहां के समकालीन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है रॉल्फ फिंच, ये अकबर के समय में दरबार में आए थे, तो ये शाहजहां के समकालीन नहीं थे कौन कौन, इसको याद रख लीजिएगा। फ्रांसुआ बर्नियर थे, पीटर मुंडी थे और ट्रेविनियर थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को याद रख लीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह सतलज नदी पर स्थित है। कुछ तीर्थ दिए हुए हैं और संबंधित विभाग, ये सभी तीर्थ जो है ना फ्रेंड याद रख लीजिएगा मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है, मौर्य काल से। पहला है जैसे कि समाहर्ता, इसमें ना पूछा है सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं सुमेलित नहीं है। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। सन्निधाता ये है राजकोषीय कोषाध्यक्ष, सही है। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक, ये भी सही है। आगे है दुर्गपाल, लिखा हुआ है सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक, नहीं फ्रेंड, जो दुर्गपाल है ना ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गों का रक्षक होगा। अगर बोलते दुर्ग का रक्षक है तो दुर्गपाल हो जाते, लेकिन ये गलत है। और सीमावर्ती दुर्ग अगर पूछ दे आपसे, यानी सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, तो इसका आंसर कर लीजिएगा अंतपाल। क्या आंसर कर लीजिएगा, अंतपाल। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि पूरा पॉइंट यदि रहे सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक तो हो जाएगा अंतपाल, और फ्रेंड यदि सिर्फ और सिर्फ रहे दुर्गों का रक्षक तो क्या हो जाएगा, दुर्गपाल, याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 के प्रश्न को देखते हैं। 35 में है फ्रेंड दक्षिण भारत के चोल शासक से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं और सही कथन का चयन करना है। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक विजयालय प्रमुख थे, सही है। चोल साम्राज्य के शासक परातंग प्रथम ने पांड्या राज्य को हराया था, बिल्कुल सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया था, यह भी सही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परातंग प्रथम को पराजित किया, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो अनातोलिया का पठार जो है फ्रेंड ये तुर्की में स्थित है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 के प्रश्न को देखते हैं। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। तो ये जो है लेखक हो जाएंगे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएंगे भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल। भारत में मुख्यतः भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है। तो 6 अंचलों में इसे बांटे गए हैं। प्रश्न संख्या 41 के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था। तो इसका वर्णन अल मसूदी ने किया था। और मानसून पूछेगा किस भाषा का शब्द है, तो ये याद रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, बिल्कुल सही है। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा किया, ये जो है गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है अभी तक। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे पॉइंट दिया हुआ है 3 में, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया था। 3 भी सही है, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है। तो हॉकी स्टिक जो है फ्रेंड मॉर्शु अल्वा से बनता है, मॉरुश अल्वा से बनते हैं। हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित है। तो हीना सिद्धू जो है फ्रेंड ये हो जाएंगे निशानेबाजी से संबंधित है। हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46 है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से है। आगे है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है। तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ, बिहार में किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो INS अरिहंत। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, बिल्कुल सही है। लातविया की राजधानी रीगा, ये भी बिल्कुल सही है। अल्बानिया की राजधानी सोफिया, ये गलत। अल्बानिया की राजधानी हो जाएगा फ्रेंड तिराना, याद रख लीजिएगा। तो सी गलत है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब, तो सी गलत था, आंसर नंबर सी हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। ये जो है फ्रेंड गलत है, ठीक है। द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के अधिनियम से। सी है, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये भी सही है। और अगला पॉइंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, ये भी सही है, ठीक है। तो ए, बी और डी सही थे। ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी, इसमें जो है ना बी गलत है फ्रेंड, ए, सी और डी सही है। असत कथन ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 51 नंबर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्य परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड, अंतर्राज्य परिषद का गठन पूछा है तो बीपी सिंह। और इसका गठन कब हुआ था? तो 28 मई 1990 को इसका गठन हुआ था। आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल याद रखिएगा, 263 आर्टिकल में। कौन सा? 263 आर्टिकल में। और पूछेंगे किसकी सिफारिश पर? तो याद रखिएगा, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन संचालन करता पूछा। जैसे कि देखिए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जो है ना मुख्य आयुक्त होते हैं, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त होते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में जो प्रशासक होते हैं, लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं। बाद बाकी पुडुचेरी और दिल्ली दोनों जगह उपराज्यपाल होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर हम लोग थोड़ा मैच कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा डोबर जल संधि। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्य का सम्मान देने के लिए किया जाता है? ये जो है फ्रेंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र के लिए सासाकावा पुरस्कार दिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और नवीनतम सासाकावा पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो महामृत्युंजय को प्राप्त हुआ है फ्रेंड, याद रख लीजिएगा। महामृत्युंजय महापात्रा को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे थे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो घूमर है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। बिहू कहाँ का है? असम का। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का। आगे है फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कीर्ति है? तो ये जो नंदलाल बोस है ऑप्शन नंबर ए में, ये इन्हीं की सभी उत्कृष्ट कीर्ति थी। आगे निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। लोसर को मनाया जाता है। अगर और लोसर से एक और आता है, लोसर कहाँ का त्यौहार है? तो ये लद्दाख भी याद रखिएगा। लोसर कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख, ठीक है। और लोसांग पूछेगा, लोसांग जहाँ में ग लग जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। लोसांग सिक्किम में और लोसर लद्दाख में। बाद बाकी तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर को भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए वैश्वीकरण में घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 60 के प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत में कुल 3 विधि का प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक तो है उत्पत्ति गणना विधि, एक आय विधि, एक याद रखिएगा व्यय विधि, एक है व्यय विधि। कुल 3 ही विधि हैं, तो आय, गणना और व्यय विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा दोनों। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। किसको? तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। भारत में अब तक कितना बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार, 1949 में, 1966 में, 1991 में। और 91 में जो है ये फ्रेंड 2 चरण में हुआ था, 1 और 2 चरण में, इसको भी याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है निक्की क्या है, यानी निक्की है। तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में क्या हुआ था? तो इसमें इसका जो उत्पादन है ना फ्रेंड घट गए थे, याद रखिएगा। और हरित क्रांति में जो है मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन तो घट ही गए थे, याद रखिएगा। और हरित क्रांति शब्द कौन दिया ये भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सा तारीख तय की गई थी? तो रूस में जो रूसी क्रांति हुआ था ये 24 अक्टूबर 1917 को हुए थे। आगे है धुरी शक्ति किन देश को कहा जाता है? तो धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान और इटली आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जर्मनी, जापान और इटली, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग फ्रेंड देखते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी क्रांति का कारण था? तो इंग्लैंड सरकार का औपनिवेशिक में भारी आक्रमण, दूसरा है नौ परिवहन सिद्धांत का लागू होना, तीसरा है उदारवादी स्वायत्त का विकास। तो तीनों ही सही है, 1 2 3 सही है। आगे है एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं? तो इसे एक चयनित प्रकोष्ठ यानी सेल के निचले दाएं कोने पर देख सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में बेट केयर क्या है? बेट केयर क्या है? तो बेट केयर ये एक मानव मस्तिष्क है। क्या है? मानव मस्तिष्क है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत यानी अपोजिट कार्य करती है? मान लीजिए फ्रेंड ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड का विपरीत पूछा मतलब आउटपुट, तो आउटपुट प्रिंटर हो जाएगा, क्योंकि हमें यह आउटपुट रिजल्ट देता है प्रिंट करके, ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिए गए थे। आगे है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना की स्थान कौन सा है? तो पटना 18वें नंबर पे आते हैं। और सर्वाधिक राजधानी वाला शहर पूछे तो इसमें पहले स्थान पे मुंबई हो जाएंगे, दूसरे स्थान पे दिल्ली हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। और 18वें स्थान पे अपना पटना है। 72 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस जगह पर? गंगा में मिलती है। तो बिहार में फ्रेंड ये गंगा में चौसा के समीप मिलते हैं, याद रखिएगा। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता राहुल संकीर्त्यान किए थे, इसको याद रख लीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है छपरा से इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो उसका भी राहुल संकीर्त्यान भी हो जाएंगे। आगे है बिहार के बहावी नेता में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? आजीवन कारावास की सजा अहमदुल्लाह को मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते? तो गोली का सेवन करने से। किसमें? गोली का सेवन करने से। आगे है हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है? तो हड्डी जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। वहीं आपसे यदि रक्त पूछ दे, क्या पूछ दे? रक्त पूछ दे, ठीक है, तो ये तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्या? तरल संयोजी ऊतक का। और हड्डी पूछे तो सिर्फ संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। या आप 20 से 120 दिन भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। ए बी सी सही है, तो आई थिंक डी ही गलत होना चाहिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर भी। इसमें लिखा हुआ यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये तो बिल्कुल गलत बोला। शरीर के वजन का लगभग ये 7 से 8% होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 78 के प्रश्न को देखते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रस संवेदी अभिग्राहक इसको कहते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा, आधा माँ का आधा पिता का होता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो परागण के कारक पौधा नहीं है, जल, वायु और जानवर तीनों है, लेकिन पौधा नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य को अन्य सभी वानर गुण से पृथक करता है? तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं इसको।
अब चलिए आंसर करते हैं। तो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुण से पृथक करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, जानने की इच्छा प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए, डैश संवहन पुल बनाते हैं। तो संवहन पुल बनाएंगे जाइलम एवं फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी, एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद होती है। तो डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है गैप, GAP, गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। तो गंगा एक्शन प्लान, G फॉर गंगा, A फॉर एक्शन, P फॉर प्लान इसका आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप तो कुकुरमुत्ता जिसको कवक भी कहते हैं, यह सेप्रोट्रॉप है। आगे है, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय का सटीक परिभाषा है? तो जैव निम्नीकरणीय का सटीक परिभाषा सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पाद में विघटित होने में सक्षम। क्या है? सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पाद में विघटित होने में सक्षम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 के प्रश्न को देखते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं? तो यह क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। प्रश्न संख्या 89 के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो असंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए, असंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए जो किस तरह का कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किए जाते हैं। 92 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? देखिए, अगर थीटा कोण से आप घुमाएंगे तो ये जो है ना 2 थीटा के कोण से घूमेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्नलिखित परत लगाई जाती है। तो इस पर रजत परत लगाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विस्फोट में किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं होता है? चलिए, किस किस में होता है ये भी देख लेंगे। तो कार्डाइट में होता है, डायनामाइट में होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन में होता है, लेकिन एमाटोल में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो ये हो जाएंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अपने ही ऑक्साइड के परत से क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। प्रश्न संख्या 98 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। यहाँ पे टी हो जाएगा, आइसोटोप ले लेता है। अगर हम मोनाजाइट किसका है? फ्रेंड आप जो है ना इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को याद कराया जा चुका है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं? तो ये भूटान को बोलते हैं। तो फ्रेंड ये आज का 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिया। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और अभी तक यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को ज़रूर बजाइए ताकि अगला जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।